इमेजिन करो दोस्तों कि आप लोग दिन का 100 सिगरेट पी रहे हो। आपके फेफड़े का जो हाल होगा ना, वही हाल आज दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान की हो रखा है। पिछले साल 2024 में 400 AQI पार करने के बाद डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया था ये 50 सिगरेट पीने के बराबर है अगर आप सिर्फ खुले में सांस ले रहे हो दिल्ली में। तो अभी दिल्ली में डेली का एवरेज AQI 700 दिखा रहा है। दिल्ली के लोगों ने घर से एयर प्यूरिफायर निकाल कर दिखा रहे हैं कि देखो भैया, एयर प्यूरिफायर हम ना खरीद के रखते तो हमारी फेफड़ों का कुछ ऐसी हालत होता। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम है, ये एयर पोल्यूशन के बारे में हम तो नहीं बात करेंगे भैया, क्योंकि हम दिल्ली वाले नहीं है, हम रहते हैं मुंबई, कोलकाता वगैरह वगैरह सिटी में। ये रहा IQ एयर के हिसाब से 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट निकाला था और उसमें से 83 इंडियन सिटीज आए हैं। 100 में से 83 इंडियन सिटीज। और AQI.in की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की 100 सबसे पोल्यूटेड सिटी में 96 सिर्फ हमारे इंडियन सिटीज आए हैं। मतलब हम लोग एयर पोल्यूशन में भी विश्व गुरु हैं। मतलब हमारे देश में हर जगह एयर पोल्यूशन एक आम बात हो चुका है। इतनी खराब है हमारी देश की हालत। सड़क पर धूल और हवा में पोल्यूशन, हम इसको ना एक प्रॉब्लम मानते ही नहीं है इंडिया वाले। दिल्ली में आज जो हाल है, इतना एयर पोल्यूशन, इतना डेंस पोल्यूटेड एयर लोग हर रोज अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। चाइना के बीजिंग सिटी में एक टाइम पर ऐसा ही हालत था। 2013-2015 पे पोल्यूशन इतना पीक पर पहुंच चुका था जैसे अभी दिल्ली में हाल हो रखा है। बट इंटरेस्टिंगली आज के टाइम तक कुछ 5-10 साल के अंदर ही बीजिंग ने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जिनकी वजह से ये इतनी पोल्यूटेड एयर से फिर से ब्लू स्काई दिखने लगा और AQI 30-50 का। सड़कों पे सिर्फ पानी छिड़कने के अलावा हमारे पास इस एयर पोल्यूशन की क्या क्या सोल्यूशन है, ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स है, कौन कौन सी लेसन है जो हमें अपना ईगो को साइड में रखकर चाइना को देखकर सीख लेना चाहिए हमारे देश में परमानेंटली ये एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं। देश में ऑलमोस्ट हर जगह आपको एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। अब डस्ट में मेनली PM 2.5 एंड PM 10 एंड गैस में कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेनली इन्हीं चीजों को मेजर करके एक समरी रिपोर्ट निकाला जाता है कि हवा में अभी कितना पोल्यूशन है। इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। हमारी देश की 700,000 की AQI में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है PM 2.5। अब यहाँ पे PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर, जो किसी भी तरीके का डस्ट को हम कह सकते हैं। और यहाँ पे 2.5 है एक साइज, 2.5 माइक्रोमीटर उसका साइज है। 2.5 माइक्रोमीटर मतलब ह्यूमन जो हेयर है उससे 30 गुना छोटा ये साइज है। ये इतना छोटा है कि आपके नॉर्मल ह्यूमन नेकेड आइज से नहीं दिखेगा। अब माइक्रोस्कोप से देखो तो फिर दिखेगा ये। PM 10 थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा साइज है तो हमारी बॉडी का नेचुरल सिस्टम फिर भी इसको फिल्टर आउट कर लेता है। पर PM 2.5 क्योंकि एक बहुत ही छोटा साइज है, इसको हमारी बॉडी की नेचुरल सिस्टम रोक ही नहीं पाता है और ये सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम और आपके ब्रेन में घुस जाता है, जिससे आपको सीरियस हेल्थ इश्यूज जैसे हार्ट अटैक, एस्थमा अटैक, स्ट्रोक, लंग कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी, क्या नहीं होता है सर बता दो। दिल्ली में लोगों का एवरेज एज एयर पोल्यूशन की वजह से 10 साल माइनस हो गया है। 10 साल दिल्ली वाले अब कम जिएंगे। और पूरे देश में भी जहां जहां देश में AQI हाई रहता है 5 साल से माइनस हो गया है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है एयर पोल्यूशन के बारे में। इतनी पोल्यूशन की अकाउंटेबिलिटी लेना तो छोड़ो, दिल्ली गवर्नमेंट इस पोल्यूशन में भी मैराथन करवा रहा है। दूसरे किसी बाहर की सिटीज में होता ना तो लोग अभी तक बौखला गए होते, स्कूल दफ्तर वगैरह सारा कुछ छुट्टी मार के लॉकडाउन वॉकडाउन कर चुके होते वो अभी तक। बट हमारे यहाँ देखो यार, किसी को कुछ नहीं पड़ा। There aren't any advisories from schools. Air pollution sadly has been normalized in our country. दिल्ली में जो लोग रोज बाहर जा रहे हैं वो ऑलरेडी गले में खराश, आंखों में जलन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, नाक में प्रॉब्लम, सर में हेडेक, खांसी, ये सब ऑलरेडी शुरू हो चुका है पोल्यूशन की वजह से। डॉक्टर्स ने बताया कि दिल्ली में 60% से आई प्रॉब्लम्स लोगों की बढ़ गई है। 2024 में जब अरविंद केजरीवाल का सरकार था, जब AQI मैनिपुलेट ना करके 300-400 जाता था, तब के रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में जो डेथ्स होते थे उनमें से 15% सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से होता था। मतलब हर 7 में से एक डेथ एयर पोल्यूशन से लिंक्ड था। तो सोचो अब जब नवंबर के टाइम पर, पीक टाइम पर AQI 1000 पार कर जा रहा है, तो अभी अगर डेटा मैनिपुलेशन ना करा जाए तो रियल डेटा क्या निकलेगा। दिल्ली में अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, 20-25 लोग मर जाए, इसको हम सीरियसली लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली लेना चाहिए। बट
ये जो सॉफ्ट तरीके से लोग मर रहे हैं एयर पोल्यूशन से, इसको लोग सीरियसली क्यों नहीं लेते उतना? आखिर दोनों का एंड तो डेथ ही हो रहा है। अभी देश में ना बहुत जगह पर है, इनफैक्ट मैं जहां पर रह रहा हूँ कोलकाता में, डे में यहाँ का AQI हर रोज 150 से 200 के नीचे तो जाता ही नहीं है। तो इंडिया के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सिटीज ही पोल्यूटेड है। बट दिल्ली में ऐसा क्या होता है हर साल कि AQI पीक टाइम पर 1000 पार करके चला जा रहा है? इसके पीछे है दिल्ली का जियोग्राफी। इंडिया की ये एलिवेशन मैप देखो, दिल्ली की जो लोकेशन है वो एक तरफ से हिमालय से घिरे हुए हैं और दूसरी तरफ अरावली हिल्स से घिरे हुए हैं, मतलब दोनों तरफ ही पहाड़। अब विंटर के टाइम पे वेस्ट नॉर्थ से हवा बहता है और ये हवा पंजाब हरियाणा से किसानों के द्वारा जलाए हुए जो पराली के ऐश पोल्यूशन है उसको दिल्ली की तरफ ले आता है, जो दिल्ली में आके दिल्ली में ऑलरेडी जो पोल्यूशन है उसके साथ मिलकर वहीं पे ट्रैप हो जाता है, क्योंकि हवा दोनों तरफ का ही फ्लो नहीं कर पाता है, दोनों तरफ पहाड़ होने की वजह से। अब दूसरा रीजन जो है जिसकी वजह से दिल्ली में ये पोल्यूटेड एयर ऊपर स्टक हो जाता है वो है थर्मल इन्वर्जन। बेसिकली विंटर के टाइम पे जमीन ज्यादा फास्टर कोल्ड होता है, जिसकी वजह से सरफेस जो विंड है वो कोल्ड एयर होता है और ऊपर वाला भी जो एयर है वो भी कोल्ड एयर है। तो इस बीच वार्म एयर ट्रैप हो जाता है और जिसका ठीक नीचे ये पोल्यूशन भी अटक जाता है। तो हाँ, जियोग्राफिकल एक रीजन तो है मोटा मोटा, बट इसको आप एक एक्सक्यूज की तरह नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो बीजिंग का मैंने एग्जाम्पल बताया, चाइना में बीजिंग भी पहाड़ों से घिरा हुआ है और यही सेम जियोग्राफिकल फिनोमिना ये बीजिंग भी सहता है हर साल। बट उसके बावजूद बीजिंग में नीला आसमान दिखता है, दिल्ली में आप दिखा के दिखा दो। दिल्ली में सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन करता है वो अपना दिल्ली का ही व्हीकल है, जो 51% इकलौता एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एमिशन, जो पावर प्लांट्स है, जो कारखाने हैं, उनसे जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड PM 2.5 रिलीज हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है दिल्ली के पोल्यूशन में। फिर आता है स्टबल बर्निंग। आई नो दिल्ली में बहुत लोग सिर्फ स्टबल बर्निंग को ही दोष देते हैं। मतलब पंजाब हरियाणा में क्या होता है कि वो साल में 2 चीजों का खेती करते हैं, एक गेहूं और एक धान का। अब जून जुलाई के मॉनसून के टाइम पर पंजाब हरियाणा के फार्मर्स धान की खेती करते हैं और ये धान मैच्योर होकर ये फसल काटने का टाइम आ जाता है नवंबर के टाइम पे, जहां से विंटर स्टार्ट होता है। और ठीक इसी टाइम पे उनको जल्दी से ये धान काटना है और गेहूं की फार्मिंग स्टार्ट करनी है, वो लेट नहीं हो सकती। अब ये धान काटना और गेहूं की फार्मिंग स्टार्ट के बीच उनके पास ज्यादा कोई समय नहीं रहता, कुछ 10-15 दिन का ही समय रहता है। और अगर समय रहता भी है, ये जो पराली है इसको मैनुअली वो पिक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम और एफर्ट एनर्जी वेस्ट होगा, उनके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो उनका ये सिंपल सा सोल्यूशन रहता है कि पराली को जला दो, खेत भी साफ, किसी को मेहनत भी नहीं करनी और ग्राउंड रेडी हो जाएगा। और आखिरी रीजन जो दिल्ली के पोल्यूशन में बताया जाता है, दिल्ली नहीं छोड़ो पूरे देश में हम बहुत कैजुअली लेते हैं इस चीज को, वो है कंस्ट्रक्शन डस्ट। इंडियन सिटीज अभी कुछ सालों में बहुत ही रैपिडली इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है, बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बहुत धड़ल्ले से बनाए, बट ये जब कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको कवर नहीं करते, एक नाम की चद्दर ओढ़ लेंगे जिससे कुछ डस्ट कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो कंस्ट्रक्शन का सारा डस्ट बगल के रोड में चलने वाले आम आदमी को सारा डस्ट सहना पड़ता है। ये कंस्ट्रक्शन डस्ट हवा में PM 2.5 एंड PM 10 रिलीज करता है, जो इंसानों के लिए हार्मफुल है। और मेजॉरिटी जगह पर तो खुला कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई कवर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई बड़ा बिल्डर है, कोई कौन कैसे आवाज उठाएगा उसके ऊपर। तो कुल मिलाकर ये 4-5 ही रीजन है जिसकी वजह से देश में इतनी हेवी पोल्यूशन हो रखा है। बट इस चीज को सॉल्व करने के बजाय उल्टा डेटा ही मैनिपुलेट कर दो। दिल्ली में लोग अगर अपने फोन से AQI चेक करेंगे तो गूगल में 200-250 ही दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जहाँ पे ये AQI रीडिंग का सिस्टम लगा हुआ है, जहां से सैंपल कलेक्ट होता है, वहां पे पानी छिड़का जा रहा है ताकि रीडिंग मैनिपुलेट करके थोड़ा सा कम दिखाया जा सके गूगल पे। जहां एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, वहां पे डेटा मैनिपुलेशन करा जा रहा है। फिर एक दूसरे तरीके से भी AQI मैनिपुलेशन होता है इंडिया में। ये जो AQI मेजरिंग का कलर कोड है, ये अपने आप में ही एक मैनिपुलेटिव है। बाहर यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 50 के ऊपर का AQI आपके शरीर के लिए हार्मफुल है और 100 की AQI उनके वहां पे एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में आता है, जो कि इंडिया में इसको एक येलो कलर देकर मॉडरेट दिखाया जा रहा है ताकि लोग घबरा ना जाए और सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट शुरू कर दे। अब ऑब्वियसली ये कलर कोड यहाँ पे मॉडरेट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ की नॉर्मल पोल्यूशन लेवल ही इतना ज्यादा है, तो 100 की AQI को भी यहाँ पे मॉडरेट बताना पड़ रहा है। पर चाहे 100 को मॉडरेट बोल लो या फिर 500 को मॉडरेट बोल लो, हेल्थ तो इफेक्ट हो रहे हैं। PM 2.5 का जो WHO रिकमेंडेड एक्सट्रीम लेवल है वो 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट हमारे सिटीज में 100, 200, 300, 400 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा चला जाता है और फिर भी मॉडरेट, नॉर्मल
ये सब बताया जाता है। अब यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनका मानना है कि हम तो बचपन से दिल्ली में ही पैदा हुए, दिल्ली में ही बड़े हुए, तो हमें तो ये एयर पोल्यूशन इफेक्ट नहीं कर सकता। बट अनफॉर्चुनेटली उनको मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स ने ये साफ साफ कह दिया है कि आप इसको बैक्टीरिया या वायरस समझने की गलती मत करना, क्योंकि बैक्टीरिया या फिर वायरस अगर हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है। बट एयर पोल्यूशन के केस में ऐसे चीजें काम नहीं करता। तो चाहे आप पोल्यूशन भरे एरिया में पूरी जिंदगी रहे हो, आपकी लंग्स को, हार्ट को, ब्रेन को उतना ही डैमेज सहना पड़ेगा जितना अदर्स लोग सह रहे हैं। तो आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा ये 100 जो मॉडरेट लिखा है इसको फॉलो ना ही करे तो अच्छा है। लिमिट हर वक्त 50 ही समझे। 50 के ऊपर अगर AQI है तो वो हानिकारक है, नो मैटर वहां पे ग्रीन दिखा रहा है या फिर येलो। अब दिल्ली की सीएम खुद कहती है कि यहाँ पे तो AQI सब ठीक है, कोई डाटा ज्यादा नहीं दिखा रहा है। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। बट ये सब कहने की बातें हैं। खुद CM से लेकर PM तक सब के सब एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको खरीदा भी जनता की टैक्स के पैसे से ही जाता है। फिर पिछले कुछ दिनों में एक फेल्ड अटेम्प्ट भी हुआ क्लाउड सीडिंग का, जिसका बजट 3 करोड़ 20 लाख रुपए है। 3 अटेम्प्ट के, 2 अटेम्प्ट अभी फेल हो चुके हैं। अब क्लाउड सीडिंग अगर सक्सेसफुल हो भी जाता, क्लाउड सीडिंग या फिर डेटा मैनिपुलेट करके कम दिखाना, ये दिल्ली के लिए या फिर पूरे देश के लिए ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो आखिर करना क्या चाहिए हमें? इसके लिए हमें चाइना को एक ग्रेट एग्जाम्पल के तौर पर यूज करना चाहिए। 2013 में चाइना के बीजिंग में पोल्यूशन अपनी पीक पर था। इस टाइम में बीजिंग में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते पोल्यूशन इस हद तक पहुंच गया कि लोगों की हेल्थ इफेक्ट करने लगे थे। और इस पोल्यूशन का कारण दिल्ली की तरह ही था, क्योंकि बीजिंग भी तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहाँ पे भी हर साल विंटर में ये पोल्यूशन का फिनोमिना होता था। तभी उनकी सरकार ने बोला कि बस भाई अब बहुत हो गया। पहला स्टेप तो ये था कि उन्होंने छुपाया नहीं, उन्होंने 1000 से भी ज्यादा PM 2.5 के सेंसर्स लगाए ऑल ओवर द सिटी। उन्होंने टेक्नोलॉजीज का हेल्प लिया, जैसे सैटेलाइट, लेजर रेडार, ताकि वो एयर क्वालिटी को ढंग से माप सके। पोल्यूशन को मेजर करने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करा वो है वेहिकुलर पोल्यूशन। दूसरा जो कोल बेस्ड इंडस्ट्रियल पावर प्लांट्स होते हैं जिससे बिजली बनाया जाता है, ये उनकी हवा को बहुत पोल्यूट कर रहा था। चाइना ने क्या करा, वेहिकुलर पोल्यूशन को कम करने के लिए व्हीकल्स ही कम कर दिया रोड से। चाइना ने पहले तो अच्छा फुटपाथ बनाए जहाँ पे लोग चल सके। दूसरा, बाईसाइकिल्स लेन बनाए ताकि लोग शॉर्ट डिस्टेंस विद इन 5 किलोमीटर ट्रेवल के लिए लोग बाइक या कार ना यूज करके लोग साइकिल यूज कर सके। अब लोग ऐसे ही साइकिल चलाना तो स्टार्ट नहीं कर देंगे, इसके लिए उन्होंने कार पर हजारों तरीके के रूल अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया कि अगर आप कार खरीदना चाहते हो, आप कार ऐसे ही जाके पैसे देके नहीं खरीद सकते हो, आपको पहले नंबर प्लेट लेना पड़ेगा, वो भी लॉटरी सिस्टम में। अगर आपका लक अच्छा रहा, आप नंबर प्लेट जीत जाओगे, फिर आप कार खरीद सकते हो। और अगर लॉटरी में आपका नंबर नहीं आया, कार खरीद नहीं सकते, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और अब जिसका नंबर लग चुका है वो कार खरीद तो सकता है पर डेली डेली रोड पर चला नहीं सकता, क्योंकि आपने जो नंबर प्लेट जीता है उसके नंबर पर लास्ट में जो डिजिट है, अगर वो ऑड नंबर है जैसे कि 1 3 5 7 9, ऐसे अगर ऑड नंबर है तो आप ऑड डेट पर ही रोड पे गाड़ी चला सकते हो। और अगर आपका इवन नंबर है जैसे कि 2 4 6 8, तो आप सिर्फ इस इवन डेट पर ही गाड़ी सड़क पर उतार सकते हो। एक तो ये हो गया। फिर आगे जाके दूसरा नियम, अकॉर्डिंग टू द आपका लास्ट डिजिट ऑफ नंबर प्लेट, आप उसी डेट पर गाड़ी को निकाल सकते हो जिस डेट पर गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे रखा है। मतलब हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही अपना पर्सनल कार आप सड़क पे निकाल सकते हो। एक तरफ उन्होंने कार चलाने में इतनी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस ला दिए और दूसरी तरफ उन्होंने अपना मेट्रो और बस का सिस्टम बहुत स्मूथ कर दिया कि अब जाओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करना, आप साइकिल यूज करो। साइकिल के लिए अलग लेन बनाया हुआ है। तुम सोचो, मतलब चाइना ने क्या क्या करा है, किस लेवल पर, किस हद तक जाके इस एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम से डील करा है। दूसरा, उन्होंने ये करा कि जितने भी सिटीज में पावर प्लांट्स थे, उन्होंने सारे पावर प्लांट सिटी से बाहर निकाले और उनके अंदर FGD सिस्टम लगाया। इससे ये जो धुआं की वजह से जो पोल्यूशन होता था वो बहुत कंट्रोल हो जाता है। एंड लास्टली, जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है वो पहले बहुत फैलता था, तो चाइना ने ये डोम बनाया ताकि एक भी डस्ट उड़कर बाहर हवा में ना जा सके। ये होता है अगर आप किसी प्रॉब्लम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ, वो सॉल्व होने में मजबूर हो जाता है। अगर चाइना की तरह हमें भी अपने देश का एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वेहिकुलर जो एमिशन होता है, पर्सनल 4 व्हीलर गाड़ियां सड़क से कम करने होंगे। हमें फुटपाथ को सिर्फ चलने के लिए ही बनाना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ पे फुटपाथ हो तो भी यहाँ पे रेडी वाले आ जाते हैं अपना
अपना दुकान फुटपाथ पे लगा लेते हैं, इसको भी रोकना होगा स्ट्रिक्टली। ये स्ट्रिक्टली इंश्योर करना होगा कि फुटपाथ चलने के लिए हो। और दूसरा, अलग से साइकिल लेन बनवाने पड़ेंगे, नो मैटर हमारे यहाँ पे गर्मी होता है या विंटर। अब कुछ लोगों को गर्मी में साइकिल चलाने से प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए विंटर और मानसून तो है ना, 4-5 महीने तो विंटर और मानसून करके निकल जाता है, उसमें चला लेंगे। साइकिल लेन तो बनाओ पहले। हमारे देश में हर एक कंजेस्टेड सिटी में ये साइकिलिंग लेन्स होने चाहिए और उसको सीसीटीवी एंड पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी रूल ना तोड़े, कोई भी बाइक कार वाला साइकिलिंग लेन पे ना जाए और साइकिल वाले गाड़ी के लेन पे ना जाए। और कैंपेन चलाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि साइकिल चलाना एक अच्छी बात है, कोई गरीबी का टैग नहीं है। आप अगर वेस्ट में देखोगे, इवन एशिया में भी देखोगे, हर डेवलप कंट्री साइकिल को सपोर्ट करता है एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रेवल को पुश करता है, क्योंकि इससे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आप साइकिल को चूज करते हो बजाय अपने कार को सड़क पे उतारने के। इससे ट्रैफिक जैम, एयर पोल्यूशन दोनों ही कम होगा। अगर व्हीकुलर एमिशन को कम करना है, सड़क से गाड़ियां कम करनी होगी। पर अगर गाड़ियां कम कर देंगे तो टैक्स कैसे आएगा, फिर गाड़ियों से 20-20 लाख रुपए टैक्स कैसे मिलेंगे, वो भी तो है। देखो यार, करना पड़ेगा अगर सांस लेनी है तो। दूसरा, ये जो रोड डस्ट है, बात पे ये जो हमारे देश में रोड खोद डालने का ये जो पैटर्न बन गया है, आई नो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंटल इश्यू होता है कि पानी का टेंडर पहले पास हो गया तो उसका पाइप डाल दिया, फिर 2-3 महीने बाद पता चलता है कि गैस का पाइप भी डालना है, फिर से खोद दिया, और वो खुदा हुआ रोड वैसे ही पड़ा रहता है। उसके ऊपर से गाड़ियां जाता है, 2 व्हीलर जाता है और सारा डस्ट आम इंसान को झेलना पड़ता है। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। अगर कोई रोड किसी रीजन से खोदा जा रहा है तो उसको विद इन 1 और 2 डेज के अंदर फिल करना होता है, या तो मैक्सिमम 1 ही हफ्ता ले लो, बट वो रोड जो खुदा हुआ है उसको फिल तो करो। उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। आप अगर सोच रहे हो कि सड़क पे जो गाड़ियां है उसको ईवी से कन्वर्ट कर दोगे, ये भी अभी कोल से बनने वाले जो बिजली है उससे ही घर में चार्ज हो रहे हैं। तो कोल जहां पर जलाया जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट, वहां से तो पोल्यूशन हो ही रहा है। थर्मल पावर प्लांट असल में एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण है। अब बाकी सारे डेवलप कंट्रीज ने एक सिस्टम लगाया है सारे पावर प्लांट पे, जिसका नाम है फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन, FGD सिस्टम। इससे ये जो चिमनी से धुआं निकल रहा है, इसमें PM 2.5 एंड सल्फर डाइऑक्साइड को 99% एफिशिएंसी से वो फिल्टर आउट कर देता है। अब 2015 में गवर्नमेंट ने खुद ये FGD सिस्टम मैंडेटरी कर दिया था सारे देश के थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, बट वो डेडलाइन आने से पहले ही सरकार ने स्टेप बैक कर लिया। अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री खुद कह रहा है कि भैया सबको मैंडेटरी नहीं है, 78% जो थर्मल पावर प्लांट्स है उनको खुला छूट दे दिया गया है कि उन्हें लगवाने की जरूरत नहीं है। असल में बात ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा ये जो थर्मल प्लांट ओनर है इनके लिए। चाइना ने कुछ सालों में अपने 95% जो सल्फर प्रोड्यूस होता था उसको कट ऑफ कर दिया है, सिर्फ ये FGD सिस्टम लगाकर। अब देखो, ये सारी चीज अगर कर भी दे तब भी एक छोटा सा प्रॉब्लम तो रह ही जाता है, जो कि है स्टबल बर्निंग। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से तो 10% ही कंट्रीब्यूट करता है दिल्ली की पोल्यूशन में स्टबल बर्निंग, जिसको कम करने के लिए हैप्पी सीडर एंड सुपर सीडर जैसे मशीनों पर सब्सिडी देकर फार्मर्स को हेल्प करने की बात करा गया है। बट इन रियलिटी ऑन द ग्राउंड इस चीज का भी इम्प्लीमेंटेशन फेल होता हुआ दिखा है कई बार। सर, सरकार कह रही है भी हम किसानों को मशीनें दे रहे हैं, कुछ 2.5 लाख मशीनें पूरे पंजाब में हैं कि वो पराली ना जलाएं। आप हर गांव में पंजाब में फिर के देख लो किसके पास मशीन है। मेरे हिसाब में सारे पूरे पंजाब में 10 से 15% मशीन होगी। और जब 1200-1300 गांव है पंजाब का, तो उसमें पूछो कहाँ है मशीनें। वो सानू कोई रेट नहीं मिल रहा 11-21 का, पल्लियों पैसे पैन डे, खर्चा पूरा नहीं होन डया, तेल खर्चे भी नहीं पूरे होन डे। सिर्फ यही 2-4 चीजें कंट्रोल करनी है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। अब ऐसा नहीं कि बजट नहीं है हमारे पास, पैसा है। देखो 2019 में जब इस एयर पोल्यूशन के इशू को एड्रेस करा गया, तब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम फॉर पोल्यूशन कंट्रोल स्टार्ट करा गया, जिसके लिए देश के 131 सिटीज को 10,566 करोड़ रुपए अलॉट करा गया सब में। बट इस पैसे में से सिर्फ 64% ही पैसे खर्च हुए हैं, और इन 64% में भी ज्यादातर सिर्फ डस्ट कंट्रोल में खर्च हुए हैं कि रोड पे पानी मार दिया, टेम्परेरी सिर्फ डस्ट कंट्रोल के लिए यूज हुआ है। बाकी फंड्स अभी भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे जरूरत है प्लानिंग करने का, एक्शन लेने का। असल में ये बहुत बड़ी, जितना दिख रहा है ना, उससे बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन। नेता लोग तो निकाल लेंगे भाई कंट्री के बाहर, रह जाएंगे हम और आप।
इसलिए आवाज उठाओ। बट जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, आप खुद का ध्यान रखो। पॉल्यूटेड सिटीज में जितना हो सके कम बाहर जाओ। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप ऐसे एक N95 मास्क यूज कर सकते हो अपने सेफ्टी के लिए। इससे PM 2.5 काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और अगर आप घर पे एक एयर प्यूरिफायर लगाना अफोर्ड कर सकते हो तो एज 13 या एज 14 वाले फिल्टर्स पे जरूर इन्वेस्ट करें। एयर प्यूरिफायर जरूर खरीदें। एंड किसी भी धुएं का एक्सपोजर से, चाहे वो चूल्हे पे कुकिंग हो या फिर मच्छर भगाने के लिए कोई धुआं करा जा रहा हो, किसी भी धुएं के एक्सपोजर से दूर रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।